बड़ी खबर, पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर सीबीआई की अलग अलग टीमों ने की छापेमारी। खनन घोटाले के आरोप में इस छापेमारी के दौरान टीम को 44 सचल संपत्ति के कागजात, 10 लाख रुपए नकद, 51 लाख रुपए की बैंक एफडी और सत्येंद्र और उसके परिवार के नाम पर 36 बैंक खातों की जानकारी मिली। 2012 से 2014 के बीच कौशांबी में डीएम रहते हुए उनके ऊपर खनन घोटाले का आरोप लगा था। सीबीआई की टीम को लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली के बैंकों में 6 लॉकर्स की भी जानकारी मिली। इसके अलावा करीब 2 करोड़ 11 लाख के सोने चांदी के जेवर मिले। सीबीआई ने सत्येंद्र सिंह समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में हुए अवैध खनन के मामलों की जांच कर रही है और इससे पहले भी कई अधिकारियों और तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच हो रही है। रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह के 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई। सत्येंद्र के घर से मिले 2 करोड़ से ज्यादा के जेवरात। इस खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ संकल्प दुबे। संकल्प, सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब तक की छापेमारी से जुड़ी क्या क्या अपडेट आपके हाथ लगी है? देखिए, बिल्कुल जिस वक्त इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद में सीबीआई लगातार एक्शन मोड में थी और कल लगातार हमको ये देखने को मिला कि सीबीआई चाहे गोमती नगर के 2 स्थित घर हो, यहाँ के उनके ठिकाने हो सत्येंद्र के, वहाँ पे पहुंची थी और वहाँ पे कई दस्तावेज उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं। माना जा रहा है कि कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज उनके कब्जे में लिए गए और साफ तौर पर लगातार पूछताछ का सिलसिला भी चला, जहाँ परिवार के लोगों से भी कई जानकारी जुटाई गई। लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र सिंह लगातार कई मामलों में उनका नाम सामने आ रहा था और किस तरीके से लखनऊ के में भी जब वो तैनाती थी, उनकी तो बड़ी जो परियोजनाएं थी सरकार की, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप में भी उनका नाम सामने आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार क्लीन चिट पाते चले गए, बसते चले गए। लेकिन इस बार सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में पूरी तरीके से माना जा रहा है कि शिकंजा कस लिया है और अब कई ऐसी अहम चीजें सामने आई हैं जिस आधार पर सीबीआई अग्रिम कार्रवाई कर सकती है और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। चूंकि कई ऐसे दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं, अब संपत्तियों के दस्तावेज है, कई फिक्स डिपॉजिट हैं, एफडीज है, बैंक के दस्तावेज है, कई लॉकर्स की जानकारी मिली है। अब ऐसे में सीबीआई को अब लगातार तफ्तीश जब शुरू हो चुकी है, एक्शन मोड में सीबीआई है, ऐसे में माना जा रहा है कि अब जो कार्रवाई चल रही है इसमें कहीं ना कहीं कई बड़ी चीजें सामने आ सकती है और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक संरक्षण के नाम भी सामने आ सकते हैं। चूंकि जिस समय कौशांबी में तैनाती थी और जिस तरीके से अवैध खनन में मनमानी की गई, उसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि और बड़े जो इस पूरे मामले में शामिल थे लोग, चूंकि जिलाधिकारी बतौर वहां पे जिस तरीके से अपने पावर का मिसयूज किया गया और वहां पे मनमाने तरीके से अवैध खनन करवाने का आरोप है और पट्टे देने का आरोप है। संकल्प बने हमारे साथ, एक और अहम खबर है, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बलिया के रामदेव इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क को पीटने का आरोप है। पिटाई का फुटेज भी सामने आया है। इस घटना के विरोध में जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में रामदेव इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान जांच दल ने नकल सामग्री पकड़ी थी। जांच दल में क्लर्क अनिरुद्ध आर्या भी शामिल थे। घटना के बाद इस साल कॉलेज को यूपी बोर्ड की परीक्षा में सेंटर बनाने की मनाही थी। इसी मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधक लगातार क्लर्क पर दबाव बना रहा था और ना मानने पर उसकी पिटाई कर दी। जो विगत वर्ष में परीक्षा केंद्र बनाया गया था उसमें वो ऊपर शासन से जांच आई थी जिसके अंतर्गत उन पर अनियमितता पाई गई थी, एफआईआर हुआ था और वो यहाँ आके अब दबाव बना रहे थे कि मेरा सेंटर बनना चाहिए, मेरा सेंटर नहीं बिगड़ना चाहिए। मारपीट की घटना से उनके नाक से खून बहने लगा, जबड़े में चोट लगी, सर में चोट लगा, तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर तहरीर दिया और हम अपनी सुरक्षा और इस आरोपी को गिरफ्तारी की मांग के लिए धरने का कार्यक्रम। जो सहायक लिपिक हैं अनिरुद्ध आर्या, उनके साथ अभद्रता की और मारपीट और धमकाने का निगलौच करने संबंधी जो है सूचना प्राप्त हुई है और लिखित तहरीर जो है वो सहायक लिपिक की तरफ से प्राप्त हुई है। उसके क्रम में पुलिस टीम वहाँ गई थी और जांच हमने की है और जो सीसीटीवी का फुटेज है वो भी हमने अपने कब्जे में लिया है और इसी आधार पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नवीन पांडे।
नवीन, कॉलेज प्रबंधक पर क्लर्क को पीटने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है?